समझौते लायक ये लोग है ही नहीं, ये तो पीछे चोरी भोगते हैं। प्रशासन की विफलता है और गलत सरकार इसमें लिप्त है, और एक समाज का लिप्त होने का कारण ये है कि एक समाज का ये पक्ष लेता है और हमेशा हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया गलत सरकार। जितने मदरसे हैं, जितने ये मुसाफिर खाने हैं, जितनी मस्जिदें हैं, उनकी जांच की जाए। सोशली बायकॉट, पहली चीज सोशली बायकॉट करेंगे तभी ये नीचे आएंगे, और इनका ध्येय ही यही है, कैसे गजवाए हिंद को बनाना है। सर पहले उदयपुर में एसपी रह चुके हैं, उस समय अपराधियों की ये स्थिति थी, ये उदयपुर छोड़ के भागना पड़ा अपराधियों को। एसपी साहब थे हमारे उदयपुर के, उस समय अपराधी अपनी जमानत कराना तक नहीं चाहते थे, वह अंदर ही रहना चाहते, अपराधियों में इतना खौफ था। टाइगर के नारे लग रहे हैं। टाइगर वो वास्तव में टाइगर ही है। सारी रेकी की होगी, आसपास की दुकानें भी उस समय बंद थी जो अक्सर खुली रहती थी। कहीं न कहीं एक सुनिश्चित तरीके से इस कांड को इन्होंने पूरी तरह से, और ये अपने बेजार का तो अब आज आवे, इस वजह से हमने शक्ति प्रदर्शन करके ये मैसेज दिया गया है कि हम सब हिंदू समाज एक है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत का बिगाड़ा तो भारत के ही गद्दारों ने। 17 जून को अगर संज्ञान में लेकर के इस कार्रवाई की होती तो आज इस स्थिति से कन्हैयालाल के बीच में हमारा होता, लेकिन जिस समय धमकी दी गई थी उसी समय ढंग से कार्रवाई हो जाती तो ये ठीक था, लेकिन ये आपस में मिल बैठ करके समझौता कर लिया था, और आज स्थिति हुई कि कन्हैयालाल हमारे बीच में नहीं है। आज कहीं ना कहीं समझौता जो समझौते में लोग बैठे थे उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। समझौते लायक ये लोग है ही नहीं, ये तो पीछे चोरी भोगते हैं। ये समझौता करके पीठ पे पीछे चाकू भोंकी गई है। कुल मिलाकर के यह प्रशासन की विफलता है और गलत सरकार इसमें लिप्त है, और एक समाज का लिप्त होने का कारण यह है कि एक समाज का यह पक्ष लेता है और हमेशा हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया गलत सरकार ने। हमारा प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आईएस वाले जो संगठन, जो इस्लामिक जो संगठन आज हमारे उदयपुर में पहुंच चुके हैं। ये मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से और संपूर्ण जनता के माध्यम से मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ, जितने मदरसे हैं, जितने ये मुसाफिर खाने हैं, जितनी मस्जिद उनकी जांच की जाए। ऐसे विगत 6 महीनों से 1 वर्ष से जो लोग इनकी गतिविधियां जो प्रदेश में हो रही है, और चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, अन्य गतिविधि जो आने जाने की जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां रही, इनमें जांच की जाए। मैं सरकार की जानी चाहिए कहीं ना कहीं। लोकल जो पहले मुस्लिम्स थे, अब वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, उसमें सारे बाहर के लोगों का कब्जा हो चुका है। कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो जो आपस में बात भी कर रहे हैं तो वो बातें समझ नहीं आ रही हैं। उनका जो नरिशमेंट हुआ है, जो मदरसों से और जो मस्जिदों से, यहाँ उदयपुर की जितनी भी मस्जिद हैं, मदरसे जितने भी हैं, उनमें सारे के सारे यही तरीके के कार्रवाई अब चालू हो चुकी है। सारे ही बाहर से फंड आता है, पैसा बाहर से। आज कहीं ना कहीं लाखों लोग इकट्ठे हुए, कलेक्ट्रेट को कहीं ना कहीं ज्ञापन देकर के आए, तो इस तरह की भी कोई मांग रखी है या फिर इसी तरह का आक्रोश भी और लोगों के बीच में है? बिल्कुल है, सभी जगह पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे, सभी के अंदर वही आक्रोश है। सोशली बायकॉट, पहली चीज सोशली बायकॉट करेंगे तभी ये नीचे आएंगे। हमारे ही पैसे पे फुदक के, हमारे ही पैसे से कमा करके, हमारे से ही व्यापार करके और हमारी ही गर्दन काट के, जो इनकी संस्कृति रही है मुगल कालीन, पीछे से छुर्रा घोपा, कन्हैया कुमार के भी पीछे से छुर्रा घोपा गया। उसको मैं बात करूं, थोड़ा सा दिल्ली की तरफ जाऊं, जो एक अमित था, जो अधिकारी था, उसको भी इसी तरीके से मारा गया था। उसके 60 बार उसके अंदर चाकू से घोपा गया था। यहाँ भी उसी तर्ज पे काम हुआ। मारना था तो एक बार में ही मर जाता, 30 बार उसमें चाकू घोपा गया। इस्लाम का जब से जन्म हुआ है तब से उसका यही कारनामा रहा है। इसने शिवाजी को भी ऐसे ही मारा था, पीछे से चाकू मारा था, पर शिवाजी बड़े सजग थे। आम हिंदू इतना नहीं है। यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं, सब हिंदू डरता है कि उसके पास हथियार नहीं रख सकता। उसके बच्चे को, मेरे बच्चे को मुझे गले लगा के रखना है। वो बच्चा बाहर न तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपने परिवार से लड़ के आए होंगे, इसमें से 80% लोग। क्यों नहीं? क्योंकि उनको सिखाया जाता है सीधे रास्ते चलना, और इनका ध्येय ही यही है, कैसे गजवाए हिंद को बनाना है। इनका उद्देश्य एक है। और उसमें मांग है, यहाँ से क्या मांग रखी गई आज? हम तो यही मांग करेंगे कि कन्हैयालाल के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सराम उसको फांसी मिले, और जो भी उनके जो साथी हैं उदयपुर में और भी है, उनको कम से कम ये सजा मिलना चाहिए कि शांति प्रिय उदयपुर में कम से कम दोबारा ऐसी वारदात नहीं हो। और प्रशासन को भी चाहिए, कोई भी अगर रिपोर्ट लेके आए तो उसको आपसी समझौता करके नहीं ले, उस पर गंभीरता से जांच करे और उनको न्याय दिलावे, जिससे ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और हम एक और हमारी एक ही अपील है प्रधानमंत्री जी से कि ये ना, ये जो केस है वो दिनेश सेमन जी को दिया जाए, क्योंकि हमको उनके ऊपर 101% विश्वास है कि हमको न्याय दिलाएंगे वो। मतलब विश्वास है दिनेश जी के अंदर? दिनेश जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। ऐसा पैसा क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट कैलाश साहू, तेली साहू समाज से अध्यक्ष हूँ मैं।
तो एडवोकेट साहब कैसे देख रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण इस तरह का चल रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसके कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, आईएसआई की तर्ज पर और तालिबानी की तर्ज पर ये हत्या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। साहू समाज के अध्यक्ष होने के नाते कन्हैयालाल जी साहू ने जब थाने में रिपोर्ट, कन्हैयालाल साहू के खिलाफ जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हम स्वयं थाने में पहुंचे थे पदाधिकारी होने के नाते, और हमने थानाधिकारी से बात की। थानाधिकारी ने हमें ये कहा कि मामला दर्ज हो चुका है, जो भी होगा न्यायालय में होगा। 11 तारीख की ये बात थी। 12 तारीख को संडे के दिन जब न्यायालय में कन्हैयालाल जी को पेश किया गया, न्यायालय ने उसकी स्वच्छ छवि और उसकी भूल को देखते हुए उसको जमानत पर रिहा कर दिया था। उसके बाद में लगातार कन्हैयालाल जी साहू को धमकियाँ मिल रही थी। कन्हैयालाल साहू ने हमसे संपर्क किया, हमने थानाधिकारी से संपर्क किया, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। हमने कहा भाई हमारे समाज बंधु हैं, भूलवश इनसे हो गई है, इनसे बच्चे से हुई है, इन्होंने वापस डिलीट भी कर दी है और बराबर इनको धमकियाँ मिल रही है, आप इनको जो है सुरक्षा मतलब मुहैया कराएं। लेकिन थानाधिकारी ने पीछे से जाकर सामने वाले जो भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे जो इनको धमकियाँ दे रहे थे, उनको बुलाकर और आपस में इनको पाबंद करा दिया। जब हमने वापस थानाधिकारी को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इनको पाबंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम इस वे में थे कि नहीं, उनको सुरक्षा दी जा रही होगी, लेकिन उनसे न जाने कब उनसे वो प्रार्थना पत्र वापस उठवा लिया। वो धमकी देने वाले जो महिला की बात हो रही है, उसके साथ एक पुरुष भी आता है, वो लोग कहाँ है? बिल्कुल, धमकी देने वाले महिला और पुरुष की बात जरूर आ रही है। और वो कन्हैयालाल जी जब इनके धमकी दी जा रही थी और जब धमकी देने के बाद में जब उन्होंने दुकान खोली तो उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पे लगाया था। उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उस महिला और पुरुष की तस्वीर भी उसके अंदर है। ये तो पुलिस वालों को जाकर कार्रवाई करनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि कन्हैयालाल जी साहू के लड़के ने भी ये बोला था कि एक महिला और एक पुरुष जो कि मुस्लिम समुदाय से आकर उनको धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से उन्होंने धमकी दी थी। और भी बहुत सारी बातें कही होगी, लेकिन अब पुलिस के हाथ में, पुलिस प्रशासन के हाथ में है कि वो जाकर उस सीसीटीवी को खंगाले। सबसे बड़ी बात तो ये, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उस दिन साजिशपूर्वक उस सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया था। उस सीसीटीवी करने वाला कौन हो सकता है? ये जाहिर सी बात है, जब अगर अपन बात कर रहे हैं, जब एनआईए जांच कर रही है और मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसके तार जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक सुनियोजित तरीके से उसको बंद भी किया होगा, सारी रेकी की होगी। आसपास की दुकानें भी उस समय बंद थी जो अक्सर खुली रहती थी। कहीं न कहीं एक सुनियोजित तरीके से इस कांड को इन्होंने पूरी तरह से पहले ही प्लान बना लिया गया था कि इस तरीके से ये हत्या को अंजाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ ये काम किया है। आप उनकी वीडियो देख सकते हो, जिस वीडियो के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि उनके कितना प्लानिंग से काम हुआ। 7 दिन 10 दिन पहले वो वीडियो बना के डालते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि जब मकान मालिक के जब कुछ न्यूज़ चैनल गए थे इंटरव्यू, मकान मालिक का मकान परिवार मकान खाली करके जा चुका है। यानी कि सारी वो एक साजिश पूर्वक और पूरी प्लानिंग के तहत ये कार्य। मालिक कौन है? जो आरोपी के मकान मालिक की बात कर रहा हूँ मैं। आरोपी के मकान मालिक का इंटरव्यू मैंने टीवी में देखा था, तो उसने कहा था कुछ समय पहले वो ये आए थे हमारे किराए रहने के बाद में, और अभी पूरा परिवार मकान खाली करके जा चुका है। कौन है मकान मालिक? मकान मालिक का नाम क्या है? कि मकान मालिक का नाम मुझे नहीं ध्यान है। जो आरोपी हैं, जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, दोनों आरोपी खांजीपीर में, उनके मकान मालिक का मैंने टीवी में इंटरव्यू देखा, तो वो यूं कह रहा था कुछ समय पूर्व किराए पे आए। और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिना शनाख्त के ऐसे लोगों को रखा जाता है? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी ऐसा कड़क कानून बनाना चाहिए ऐसे जिहादी के खिलाफ जाकर, कि कम से कम हमें सुरक्षा मिले और ऐसे जिहादियों के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई हो और 10 दिन के अंदर हो। और मुआवजा राशि भी कम से कम सरकार की तरफ से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी हिंदू को अगर मान लो अगर ऐसी घटना घटे तो उसके परिवार को सहायता राशि मिल सके। और जिहादी भी अगर ऐसा कुछ काम करने की सोचे तो उसको लगेगा कि मेरे लिए खतरनाक अंजाम होगा और समाज को जो भी जिसको पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा। वैसे क्या नाम है आपका? हेमेंद्र साहू सर। तो जो अब कन्हैयालाल जी नहीं रहे, अब परिवार अनाथ हो गया, तो सरकार से क्या मांग है कि किस तरह की सहायता दी जाए? सबसे पहले तो जो आरोपी है उनको सख्त सख्त फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी सबसे पहली मांग है। रही मुआवजा राशि की, तो वो उनके परिवार को देना चाहिए। वो एक टेलरिंग का काम करता था और उनके बच्चों को हुनर नहीं आता है, तो उन दोनों को सरकारी नौकरी और अच्छा सा मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा हम पूरा समाज वाले चाहते हैं। आज यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे हुए, कलेक्ट्रेट से कहीं ना कहीं आपने अपील की, और उस अपील के माध्यम से क्या आपने कहना चाहा? हम एक ही कहना चाहते हैं कि हम पूरे भारत में सब एक हैं और इस तरह की हरकतों और घटना से हम निंदनीय घटना करते हुए हम सब आक्रोशित हैं, और ये अपने बेजा हरकतों से अब आज आवे, इस वजह से हमने शक्तिबंधन करके ये मैसेज दिया गया है कि हम सब हिंदू समाज एक है। महाराणा प्रताप की धरती और यहाँ पर पीछे से खंजर खौंप दिया जाता है, बिल्कुल गलत हुआ था। ये मेवाड़ की धरती है, इनमें पहले भी इनके बाप दादे पीछे से ही वार करते आ रहे हैं और यहाँ धूल चाट के गए हैं। मेवाड़ की धरती आज तक कोई यहाँ पे जीत के नहीं गया है और ये पीछे से ही वार करते हैं। और कन्हैयालाल की जो हत्या हुई है 5 दिन 10 दिन पहले इन्होंने बता दिया, तो इनको कुछ कार्रवाई कर देनी चाहिए। राजस्थान में 2-3 महीने में 3-4 मर्डर हो चुके हैं, सरकार संभल ही नहीं रही है गहलोत सरकार से। हमें ये मुख्यमंत्री भी चेंज चाहिए, इससे सरकार नहीं संभल रही है, बस ये कहना चाहते हैं।
प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए सचेत होने की आवश्यकता है कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत का बिगाड़ा तो भारत के ही गद्दारों ने। क्योंकि ऐसे जयचंदी वाले और मीर जाफर की संतान आज भी हमारे बीच में मध्य में विद्यमान है, जो इस प्रकार से षड्यंत्रकारी ढंग से हमारे प्रदेश को और हमारे देश को खोखला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों को निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, तेल के में अगर हाथ के बोरे में अगर डालो उतना भी, जितनी भी तिल्ले अगर हाथ में लेगी इतनी बवार इस वर्ग से अगर अब जितना विश्वास कभी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे इसे आतंकवादियों को कभी विश्वास नहीं किया जाना है। इसलिए प्रदेशवासियों को सचेत होना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए।